नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अशोकनगर में विद्यालय की जमीन पर विवाद गरमाया, ठेला हटाओ मैदान बनाओ। एबीवीपी ने कहा 3 दिन में सीमांकन की चेतावनी। नपा अध्यक्ष बोले शहर हित में होगा फैसला। छतरपुर के खजुराहो में नल जल योजना की खुली पोल, शहर में पाइपलाइन गड्ढों से भरा पड़ा, ठेकेदारों की लापरवाही से बड़ा हादसों का खतरा। सोशल मीडिया पर प्रशासन की किरकिरी। ओंकारेश्वर में छात्रावास जर्जर, खतरे में छात्र। 1996 से अब तक इंतजार नहीं बना नया भवन। अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए नहीं सुविधा, जमीन खाली, मांग सिर्फ निर्णय की। सागर में आपत्तिजनक पोस्ट से तनाव, कटरा बाजार में चक्का जाम, लोगों का हंगामा। सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद युवक गिरफ्तार, पुलिस ने की शांति की अपील, हालत नियंत्रण में। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर बता दें, अशोकनगर से आ रही है। दूसरी खबर छतरपुर से है। तीसरी खबर ओंकारेश्वर से है। चौथी और आखिरी खबर की बात करें सागर से आ रही है। बात करें पहली खबर की अशोकनगर से, जहां विद्यालय की जमीन पर विवाद गरमाया, ठेले हटाओ मैदान बचाओ, ये एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है। 3 दिन में सीमांकन की चेतावनी दी गई। नपा अध्यक्ष बोले हैं कि शहर हित में फैसला किया जाएगा। दूसरी खबर जो है छतरपुर से आ रही है, जहां पर खजुराहो में नल जल योजना की पोली खोल, शहर में पाइपलाइन गड्ढों से भरा पड़ा है, ठेकेदारों की लापरवाही से बड़ा हादसों का खतरा। सोशल मीडिया पर प्रशासन की किरकिरी। तीसरी खबर ओंकारेश्वर से, जहां पर ओंकारेश्वर में छात्रावास जर्जर, खतरे में है छात्र। 1996 से अब तक इंतजार नहीं बना नया भवन। अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए नहीं सुविधा है, जमीन खाली है और मांग सिर्फ निर्माण की जा रही है। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है सागर से, जहां पर सागर में आपत्तिजनक पोस्ट से तनाव बढ़ गया है। कटरा बंजारा में चक्का जाम, लोगों ने हंगामा किया। सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद युवक गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने शांति की अपील की है, हालत नियंत्रण में है। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर, जो कि अशोकनगर से है, जहां पर अशोकनगर में विद्यालय की जमीन को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा इस भूमि पर अस्थायी ठेले लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी ने 3 दिन के भीतर सीमांकन करने, 1 महीने में छात्राओं के लिए खेल मैदान तैयार करने की मांग की। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोकनगर से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, अशोकनगर में विद्यालय की जमीन पर जो है विवाद गर्माता नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए रितिका, मैं आपको बता दूं कि अशोकनगर के विदिशा रोड पर एक स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय की हालत बहुत जर्जर हो गई थी, तो इसको जमींदोज कर दिया गया था काफी समय पहले। और तात्कालिक कलेक्टर 2020 में डॉक्टर मंजू शर्मा हुआ करती थी और उन्होंने इस जमीन को छात्राओं के विद्यालयों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। उनका कहना था कि यहाँ पर जो छात्राओं का विद्यालय वो बने। ये आवंटन के बाद तब से इस जमीन पर कोई काम नहीं हो पाया था। तो अब चूंकि नगर पालिका द्वारा ऐसी मुहिम शुरू की जा रही थी कि इस जमीन पर जो हाथ ठेले वाले होते हैं उनको यहाँ पर अस्थायी तौर पर बिठा दिया जाए, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था भी ठीक हो जाए। तो इस मामले को लेकर विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोला है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि स्कूल की जमीन है तो इस पर स्कूल ही या फिर छात्रों के हितों की कोई चीज बनना चाहिए। तो इस मामले को लेकर उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले एक ज्ञापन भी दिया था। आज मीडिया से मुखातिब भी हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, और उन्होंने क्लियर तौर पर कहा है कि 3 दिन के अंदर इस जमीन का सीमांकन होना चाहिए और 1 महीने के अंदर यहाँ पर एक प्ले ग्राउंड तैयार होना चाहिए जो कि छात्राओं के लिए रहेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती और यहाँ पर फिर भी ठेले लगवा दिए जाते हैं तो 1000 कार्यकर्ताओं के साथ वो आंदोलन करेंगे। जी, अभी क्या कुछ आश्वासन दिया है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को? देखिए, इस मामले में हमारी नगरपालिका अध्यक्ष से भी बात हुई है। नगरपालिका अध्यक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि इस संबंध में उनकी भी एबीवीपी के कार्यकर्ता और प्रशासन से बात हुई है। तो जो भी शहर हित में और नगर हित में, छात्र हित में जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जैसे ये मामला प्रकाश में आया था तो बीजेपी के ही तमाम कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर दुख व्यक्त किया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है।
छात्रों की जमीन है और काफी सारे शहर के जो स्टूडेंट्स हैं इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो सभी की जो भावना है वहां से जुड़ी हुई है। तो सभी ये चाहते हैं कि जो स्कूल की जमीन है उस पर स्कूल ही बने और इस तरीके से उसका यूज ना हो। तो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा फौरी तौर पर अभी तो कहा गया है कि नगर हित में और छात्र हित में जो निर्णय होगा वही दिया जाएगा। आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सामने आता है। जी, वहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कब से जो है एबीवीपी परिषद द्वारा, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये मांग की जा रही थी? लगभग 8 दिन पहले से एबीवीपी के कार्यकर्ता इस मामले में कूदे हैं। इसके पहले नगर पालिका के जो तमाम जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं उन्होंने जाकर यहाँ पर सीमांकन वगैरह भी किया था, चूना डाला गया था और उनका कहना था कि शहर के जो चौक चौराहों पर तमाम हाथ ठेले वाले घूमते रहते हैं उनको यहाँ पर अस्थायी तौर पर बिठा दिया जाएगा, जिससे कि इस जमीन का भी यूज हो जाएगा और शहर की जो यातायात व्यवस्था वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे आए और उन्होंने इसमें ज्ञापन भी दिया और साथ ही साथ अभी अल्टीमेटम भी दे दिया है। सीधे सीधी लड़ाई सामने आ रही है कि एबीवीपी और नगर पालिका अब आमने सामने है। देखना होगा कि प्रशासन किस ओर जाता है, स्थानीय कलेक्टर का क्या कुछ रुख होता है या फिर कोई और बड़े जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के या प्रदेश स्तर के कोई लोग इस मामले में बीच में आते हैं। ये रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी अशोकनगर से, जहां पर अशोकनगर में विद्यालय की जमीन पर विवाद देखा गया है, ठेले हटाओ मैदान बनाओ की बात की जा रही है। आपको बता दें कि 3 दिन में सीमांकन की चेतावनी दी गई। नपा अध्यक्ष बोले हैं कि शहर हित में फैसला किया जाएगा। दूसरी खबर आपको बता दें छतरपुर से आ रही है। छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में हर घर नल जल योजना की जमीनी हकीकत सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के जरिए सामने आ रही है। आपको बता दें कि ठेकेदार दावा कर रहे हैं कि काम पूरा हो गया है, वहीं नालों में पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ शहर भर में गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं। विकास, खजुराहो में नल जल योजना की जो है पोल खुलती तस्वीरें हम देख सकते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी रिक्ता जी, मैं बताना चाहूंगा कि नल जल की जो सप्लाई है वो निश्चित तौर पर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ये पीआईयू द्वारा जो ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, ये टेंडर के ऊपर ठेका हुए थे, निश्चित तौर पे जो भी पाइपलाइन डली है, चाहे वो पाइपलाइन पानी की हो, नल जल हर घर योजना के तहत हो या फिर सीवर लाइन, चाहे राजनगर को देख लें या खजुराहो को देख लें या अन्य जगह की अपन ग्रामीण अंचलों की बात करें तो निश्चित तौर पर कागजों पर पूरी हो रही है। बाकी धरातल पे उसकी फोटो और तस्वीरें निश्चित तौर पे वो सामने देखने को मिल रही है। जो ये ठेकेदार है उनके पता नहीं क्या हाव भाव है, या ये ना तो जैसे पाइपलाइन के लिए खुदवाते हैं और इसके बाद ना तो उसकी फिलिंग करवाते हैं, जिससे बरसात के समय में जो रहवासी हैं उनको निश्चित तौर पे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पर पूरे रोड खुदी रही है, गड्ढे हैं, ना तो उनके द्वारा सीसी करवाया गया ना कुछ करवाया गया। और रियलिटी में ऐसा बताते हैं कि नियम तो ये है कि जितनी आप पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदते हैं उतना ही आपको सीसी डलवाना पड़ेगा और उसके बाद कहीं दूसरी जगह पे आप पाइपलाइन खुदवाने या गड्ढे खुदवाने का कार्य स्टार्ट करें। जबकि देखा यह जाता है कि एक तरफ से ये गड्ढे तो खोद देते हैं, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद कहीं कहीं ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। बरसात का सीजन चल रहा है, निश्चित तौर पे कई एक्सीडेंट हुए, कई लोग एक्सीडेंट से घायल हुए, स्कूली जो बच्चे निकलते हैं निश्चित तौर पे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमारी रहवासी डॉक्टर जाहिर सिंह राठौर जी से जब हमारे द्वारा बात की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि निश्चित तौर पे कम से कम 20 से 25 बच्चों को जो स्कूली छात्र छात्रा है उनको हमारे द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक तो संकीर्ण रास्ता है, उसके बावजूद भी नाली खुदी है, पाइपलाइन डाल दी गई है और ऊपर से मिट्टी फिलिंग कर दी गई है। जैसे ही पानी गिरता है बरसात के सीजन के कारण तो वो गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे बन जाने के कारण वाहन का आवागमन जैसे ही स्टार्ट होता है तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट का भी खतरा है। मैं आपको बता देता हूं कि जो खजुराहो के गौरव सिंह बघेल है, भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई है जो खूब वायरल हो रही है।
उनने, मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा पोस्ट में लिखा गया है कि आज भी खजुराहो नगर में नल जल की सप्लाई ठप पड़ी है। पीआईयू विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही एवं मनमानी के कारण आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। सीवर लाइन के अधूरी और लापरवाही भरे काम में पूरे नगर में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं, जिससे लोगों का आना जाना और भी मुश्किल हो गया है। इस काम को देखने वाली जेएसके कंपनी की लापरवाही से खजुराहो की जनता रोजाना परेशानी झेल रही है। मैं संबंधित विभाग और कंपनियों की इस मनमानी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। ये गौरव सिंह बघेल जी, जो खजुराहो भाजपा मंडल अध्यक्ष है, उनके द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई जी। ये तो पोस्ट की बात हुई विकास, क्या कोई उनके द्वारा शिकायत की गई है जिम्मेदार अधिकारियों को और तब उनके द्वारा संज्ञान ना लिया गया हो? इस पर कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई थी तो उनके द्वारा उनका कहना ये था कि हमारे द्वारा भी फेसबुक पे मुहिम चलाई जा रही है, पोस्ट डाली गई है, जो ये कंपनियां आती हैं और हमारे नगर बस्ती को बदहाल स्थिति में छोड़कर चली जाती हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे द्वारा शिकायत भी की जाएगी। और जैसा कि उनके द्वारा पोस्ट में भी लिखा गया है कि इनके विरुद्ध हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कठोर कार्रवाई कब होती है या इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई होती है या इनका लाइसेंस निरस्त किया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन खजुराहो और राजनगर के जो लोग हैं आज जूझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपने घरों से निकलना मुश्किल है। पाइपलाइन डलने के बाद पानी कहीं कहीं तो आ रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है। पाइपलाइन डल गई है लेकिन पानी कहीं नहीं आ रहा है। ज्यादातर जगहों पर पानी आ भी रहा है, जैसे कमेंट में हम पढ़ रहे थे इस पोस्ट के में एडवोकेट जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है कि पानी गंदा आ रहा है, जो बीमारी को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये जो रहवासी हैं, चाहे खजुराहो को हैं चाहे राजनगर के हों, बहुत परेशान है इसको लेकर। तो प्रशासन को भी चाहिए कि इस पे संज्ञान ले, कलेक्टर महोदय संज्ञान ले, पीआईयू संज्ञान ले और इनके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थितियों का रहवासियों को सामना ना करना पड़े। जी गुप्ता जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर आपको बता दें कि खजुराहो में नल जल योजना की पोल खुलती जो है नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहर में पाइपलाइन से गड्ढों से भरा पड़ा है, वहीं ठेकेदार की लापरवाही से हादसों का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी खबर ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए वर्ष 1996 में बनाए गए छात्रावास की हालत अब बेहद ही जर्जर हो चुकी है। बस स्टैंड मार्ग पर कई एकड़ जमीन में बने इस भवन को गिरने की कगार पर बताया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, ओमकारेश्वर में छात्रावास जो है जर्जर हालत में देखा जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें ओमकारेश्वर से सामने आ रही है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस मामले में? रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि द्वादश ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली है, पर यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। और आदिम जाति कल्याण विभाग का यह छात्रावास है जो काफी वर्ष पुराना है, जर्जर हो गया है। जिम्मेदार विभाग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और कई लोग जो आसपास खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, धार है, इधर के ओमकारेश्वर में बड़ी मात्रा में यहाँ आदिवासी जो बहुल्य क्षेत्र है उसके लोग धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में जो छात्रावास बना है यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इसके पूर्व कई लोग यहाँ बच्चे अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान जो सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसके चलते भवन जर्जर हो रहा है। और जर्जर भवन को तोड़कर यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त हाईटेक भवन बनाने की मांग अब उठने लगी है। जी, जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस विषय में? जिम्मेदार अधिकारियों का ये मानना है कि हमारे द्वारा प्रपोजल बना के कई बार भेज दिया है, लेकिन जिला मुख्यालय और मध्य प्रदेश सरकार के पास फंड का अभाव बताते हुए अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जबकि इस पूरे भवन को तोड़कर एक सर्व सुविधा युक्त छात्रावास बनाने की मांग की है। सीएम राइज स्कूल यहाँ निर्माण किया जा सकता है। प्लानिंग तो बहुत बन रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति बद से बदतर बनी हुई है।
जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ओमकारेश्वर से, जहां पर ओमकारेश्वर में छात्रावास जर्जर खतरे में है। छात्र 1996 से अब तक इंतजार किया जा रहा है, नहीं बना नया भवन। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर सागर से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के सागर में एक बार फिर तनाव की स्थिति उस वक्त बन गई जब ईद मिलादुन नबी के अगले ही दिन एक युवक ने सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। घटना के बाद मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सागर से अभिषेक रजक जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अभिषेक, सागर में आपत्तिजनक पोस्ट से जो है तनाव की स्थिति देखी जा रही है, अभी वर्तमान में कैसी क्या स्थिति सामने आई है? जी बिल्कुल, ईद मिलादुन नबी के एक दिन बाद एक हिंदू युवक द्वारा एक जो उनके मुस्लिम समाज के जो हजरत मोहम्मद साहब हैं उनको लेकर एक फेसबुक अकाउंट से टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोग कटरा मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेड लगाकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। क्योंकि आक्रोशित जो मुस्लिम समाज थे तो उनका ये कहना था कि जो टिप्पणी की गई है उस पर उन युवकों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। जी, पुलिस द्वारा क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, पुलिस प्रशासन का? पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 युवकों में से एक युवक को हिरासत में लिया है, वही एक युवक फरार है, जबकि पुलिस ने दोनों युवकों पर मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। वहीं मुस्लिम समाज से भी शांति बनाए रखने की अपील की है और पुलिस का ये भी कहना है कि कल रात में ही पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, लेकिन जो मुस्लिम समाज है उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसी कारण से जो मुस्लिम समाज वह आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर गया था। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस भी दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। मुस्लिम समाज के युवा भी जो सड़क पर उतरे थे वो भी अपने घर चले गए हैं। जी, वहीं सोशल मीडिया जिस तरह से उस पर टिप्पणी की गई है, प्रशासन द्वारा क्या कुछ अपील की गई है? प्रशासन ने जैसे ही ये मामला गरमाया, आज प्रशासन ने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी, टीका टिप्पणी से बचने के लिए एक संदेश जारी किया है और उनसे आग्रह किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी कोई टीका टिप्पणी ना करे जिससे सामुदायिक भावनाओं को आहत पहुंचे और शहर का मामला बिगड़े। जी, वहीं जिस तरह से देखा जा रहा है तस्वीरों में चक्का जाम किया गया, लोगों के द्वारा हंगामा किया गया, शासन प्रशासन ने इस दौरान स्थिति को किस तरह से संभाला, कितनी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद रही सुरक्षा को लेकर? जैसे ही मुस्लिम समाज की युवा कटरा पुलिस चौकी के पास पहुंचे, तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रशासन पहुंच गया और तो भारी दल बल के साथ वहां पर पहुंचकर उन्होंने पूरी स्थिति को बताया। जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको यथा स्थिति बता दी है कि युवकों पे कार्रवाई कर दी है, जिसके बाद युवकों ने भी पुलिस की जो बात मानते हुए उन्होंने अपने जो चक्का जाम था वो बंद कर दिया। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी सागर से, जहां पर सागर में आपत्तिजनक पोस्ट से तनाव की स्थिति देखी गई है। कटरा बाजार में चक्का जाम किया गया, लोगों के द्वारा हंगामा किया गया, सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।